प्यारे बच्चों, आज हम अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। नए चैप्टर की शुरुआत आज अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं साख। मुद्रा रुपए पैसे, रुपया पैसा से लिया जाता है दैनिक जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जिस रुपए का खर्च किया जाता है या जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या जो वस्तु के बदले में लेन देन में दिया जाता है, तो जहां पर उपयोग होता है उसको मुद्रा कहा जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति या लेन देन में जिस रुपए पैसे या राशि का खर्च होता है उसी को क्या कहा जाता है? मुद्रा। अर्थशास्त्र की भाषा में उसको मुद्रा कहा जाता है, जिसके माध्यम से वस्तु या सेवा प्राप्त होता है। हम मुद्रा देते हैं और उससे वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, या कोई भी व्यक्ति उससे उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है या उस सेवा को प्राप्त कर लेता है। तो इसी लेन देन के बीच जिस नगद राशि का भुगतान किया जाता है उसी को मुद्रा कहा जाता है। प्राचीन समय में मुद्रा का उपयोग नहीं होता था। आज से कई वर्ष पहले उस समय वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, जैसे कि चावल के बदले गेहूं या गेहूं के बदले चना। तो इस प्रकार से विनिमय होता था, वस्तु के बदले में वस्तु दिया जाता था। धीरे धीरे जब धातु की खोज हुआ तो कई टकसालों के द्वारा धातु टकसाल केंद्रों में बनाया गया, मुद्रित किया गया और उसके बाद में सोने, चांदी, तांबा इत्यादि से धातु के रूप में कई सिक्के बनने लगे और उस सिक्के के बदले में सेवा या उस सिक्के के बदले में कोई वस्तु देना शुरू हुआ। तो ये धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन बढ़ता गया और मुद्रा या धातु वजन होने के कारण और धीरे धीरे उस पर घिसावट आने के कारण जब चलन में होता है धातु तो धीरे धीरे उसमें घिसावट आ जाने के कारण वो पतला हो जाता है। तो और ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान जब व्यापारी ले जाते थे व्यापार के लिए, तो उसमें भारीपन या ले जाने में उसको परेशानी होता था। तो उसको परिवर्तन करके फिर धीरे से उसमें बदलाव लाया गया और धातु के बदले में व्यापार में जो चलन में आया वो हुंडी लिख दिया जाता था। किसी भी एक व्यापारी के द्वारा एक हुंडी लिख दिया जाता था और उससे व्यापार या वहां पर आसानी से उस मुद्रा में खर्च किया जा सकता था। तो हुंडी क्या है? यहाँ पर एक हुंडी का नमूना आपके सामने बना हुआ है। किस प्रकार से हुंडी बनाया जाता है, लिखा जाता है, उसको आइए देखते हैं। जिस प्रकार से एक पत्र होता है उसी पत्र को हुंडी कहा जाता है। उसमें जितना रकम है उसको लिख दिया जाता है, कौन ले जा रहा है और किसने भेजा है, ये सारे, और उसमें अभिवादन शब्द सब पूरा लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर शुरू में लिख दिया गया है हुंडी और उसके बाद में श्री गणेशाय नमः। भाई अमृतराम देहली को कपूरथला से मिर्जामल मंगनी राम का जय गोपाल मालूम होवे। आगे आपको आज दिन
रुपए 4,000 रुपया की एक हुंडी लिखी जाती है। हुंडी रखने वालों दीवान शेर अली को हुंडी को रुपयों दिल्ली में चलने वालों रुपयों में अदा करजो। इस प्रकार से एक हुंडी लिख दिया गया है और कौन से दिनांक को वो हुंडी लिखा जा रहा है, उसका चैत्र सुदी 5 संवत 1895 और उसके बाद में हुंडी लिखने वाला का जो नाम मंगनी राम। तो इस हुंडी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि एक व्यापार में ज्यादा रकम को ले जाने में परेशानी या दिक्कत होने के कारण हुंडी लिखा जाता था और एक पत्र के माध्यम से वहां पर उसको भेज दिया जाता था, उनके आधार पर उसको पैसा मिल जाता था। जैसे कि इसमें कपूरथला का जो मिर्जामल मंगनी राम है, इनका दिल्ली में पैसे का कारोबार है और वहां पर अपने मुनिम को पत्र लिखता है और यहां पर जो शेर अली दीवान शेर अली को दिल्ली जाना था और वहां पर उनको व्यापार करना था। तो शेर अली ने मिर्जामल के पास में 4,000 जमा करता है और जमा करने के बाद में बोलता है कि एक हुंडी लिख दीजिए और वहां पर जाकर मैं चलने वाले रकम में आपके मुनीम से वो रकम ले लूंगा और वहां पर व्यापार में आसानी से कर सकूंगा। इसीलिए मिर्जामल अपने जो गद्दीदार या मुनीम जो दिल्ली में रहते थे उनको पत्र या ये हुंडी लिखता है कि दिल्ली में चलने वाला जो रुपया या मुद्रा है उसके आधार पर 4,000 रुपए दीवान शेर अली को दे दिया जाए। तो इस प्रकार से वो अपना दस्तखत करके हस्ताक्षर करके उसको शेर अली को दे देता है। शेर अली जाकर वहां पर उसके मुनीम को देता है और मुनीम से वो 4,000 ले लेता है और दिल्ली में अपना व्यापार या कोई भी सामान वो खरीद लेता है। तो इस प्रकार से शेर अली को कोई भी रकम ले जाने की जरूरत नहीं पड़ा, एक हुंडी के माध्यम से उसको दिल्ली में रुपए मिल जाता है। तो इस प्रकार से भी एक लेन देन या मुद्रा का चलन होता था। आज जो देखा जा रहा है तो आधुनिक युग है। आधुनिक युग में कई मुद्रा का रूप बन रहा है और उसके आधार पर आज लोगों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा लेन देन या अपने व्यापार में जो खर्च किया जाता है। जैसे मुद्रा के बाद में जो आता है वो है नोट। कागज के नोट का प्रचलन शुरू हुआ और उसमें लिख दिया जाता था कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। इस प्रकार से उस कागजी नोट में लिखा रहता है और जिसको उस देश के सरकार मान्यता देती है और उसको अगला जो कोई भी व्यापारी वर्ग है या कोई भी व्यक्ति है जो लेन देन में काम करता है वो स्वीकार कर लेता है। उस एक कागजी नोट पर वहां पर गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है और मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं और उसमें भारतीय रिजर्व बैंक या उस देश की सील मुद्रा जो मोहर लगा रहता है और फिर वो प्रचलन में आ जाता है और लेन देन में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो आधुनिक युग में धातु को हटाकर या हुंडी को समाप्त करके धीरे से प्रचलन में नोट को इसमें ज्यादा लेन देन में ज्यादा उसको या भारी लाने ले जाने में भारी नहीं होता।
उसके बाद में आधुनिक युग में और कई प्रचलन आए, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट है, चेक है, पोस्टल ऑर्डर है, और इसके अलावा एटीएम है, डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह है। इस प्रकार से आज मुद्रा, उसके बाद में एनईटी है, नेफ्ट जिसको बोला जाता है, एनईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण, एटीएम, ये बहुत सारे आज आधुनिक मुद्रा का जरिया बन गया है, जिससे एक व्यक्ति आसानी से लेन देन कर सकता है। जैसे कि चेक, अगर कहीं पर लेन देन किया जा रहा है तो वहां पर चेक के माध्यम से कोई भी अगर व्यक्ति 10,000 का खर्च करता है तो वो नोट न देकर एक चेक में उस रकम को भर देता है, और भरने के बाद में अपने हस्ताक्षर करके सामने वाला व्यक्ति को वो दे देता है, सामने जो व्यापारी उसको दे देता है, वो व्यापारी स्वीकार करके अपने खाते में उस रकम को आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो चेक का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा आज आधुनिक युग में। इसके बाद में एटीएम कार्ड जो है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जितना रकम बैंक जो है उस खाता धारक को एक कार्ड देता है, एटीएम कार्ड, और उस कार्ड को देने के बाद में वो व्यक्ति है अपने खाते से वो रकम निकाल सकता है। बैंक उसी व्यक्ति को एटीएम कार्ड देता है जब उसके अकाउंट, उसके बैंक में हो और उसके खाते में रकम हो। क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड से आशय बैंक जो अपने खाता धारकों को एक क्रेडिट कार्ड देता है, और उस क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि उस खाता धारक के अकाउंट में कोई भी न रकम रहते हुए भी वो खरीदारी कर सकता है, और जितने खरीदारी करेगा उसके कुछ दिन के बाद में उस रकम को उनको चुकाना पड़ता है। पोस्टल, डाक के द्वारा एक पोस्टल ऑर्डर दिया जाता है, और उस पोस्टल ऑर्डर के आधार पर जहां पर भी रकम देना है उसके नाम से पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बना दिया जाता है, डीडी बना दिया जाता है, और उनको भेज दिया जाता है, और वो सामने वाला जो कोई भी संस्था है या व्यक्ति है उसको अपने अकाउंट में जमा करके उस रकम को निकाल सकता है। अब धीरे धीरे एनईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक खाता से दूसरे खाता में वो आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। 5 मिनट 10 मिनट के बाद में वो रकम अगला व्यक्ति के अकाउंट में हस्तांतरण हो जाता है। तो यहाँ पर मुद्रा का जो चलन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, और लोग आधुनिकीकरण के दौर में इलेक्ट्रॉनिक आधार पर अपना व्यापार, अपना व्यवसाय, अपना लेन देन शुरू कर रहे हैं, और इसमें कई प्रकार की जो असुविधाओं से वो बच सकते हैं। उस मुद्रा को ले जाने, उस नोट को ले जाने की परेशानी या भारीपन, इससे आम जो नागरिकों को दिक्कत होती थी उससे आज बचा जा रहा है। तो ये आधुनिक समय में जो मुद्रा का चलन आज तेजी के साथ में हो रहा है, इसके बारे में अभी चर्चा किए। हुंडी क्या है इसके बारे में, और मुद्रा किसको बोलते हैं, या मुद्रा प्राचीन समय में किस प्रकार से प्रचलन में था, इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं खाता। विभिन्न प्रकार के खाता
होता है, जैसे कि बचत खाता, चालू खाता और आवर्ती या संचयी खाता और फिक्स्ड डिपॉजिट। ये बैंक के द्वारा अलग अलग प्रकार से खाता का संचालन किया जाता है और उनसे आम जो नागरिक है अपने बचत को उन बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं और जब आवश्यकता पड़ता है तो उस आवश्यकता के अनुसार से उस रकम को निकाल लिया जाता है। बैंक उस खाता धारक को कई बार उनके रकम के आधार पर ऋण भी प्रदान करती है और ऋण प्राप्त करके वो जो व्यक्ति है या वो व्यवसायी है या वो व्यापार करने वाला व्यापारी अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है या अपने व्यापार का विस्तार कर सकता है। तो इस प्रकार से बैंक जो है मुद्रा का आहरण करती है और कई प्रकार के जमा भी लेती है। बचत खाता के आधार पर, चालू खाता के आधार पर, आवर्ती खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, इस प्रकार से बहुत सारे खाता का संचालन एक बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका लाभ हर व्यवसायी वर्ग, हर व्यापारी वर्ग उठाते हैं। तो इसके बारे में आगे चैप्टर में जितने भी खाता बैंक के द्वारा संचालित होता है उसके बारे में अगले पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।